श्री स्वामिने नमः। स्वामिनां सत्यशीलानां समाधिद्वारमावृतं कामदं कल्पसाखेवं नित्यं विजयते तरां गन्तुमीशेन पदमात्रं लङ्घनीयो महागिरि स्वामिनः पदकारुण्यं शरणं मम केवलम् भक्तालिलालिता सस्वन्मञ्जुसौरभ्यसंभृतां जयन्ति स्वामिवर्याणां चरणाम्भोजरेणवः ललितविपिनमध्ये नन्दनो उद्यानमाला परिगतमकरन्दस्य मन्दारकल्पः प्रखरतपनतप्तः प्राणिनां शोषितार्धिर्जयति यतिमणीनां पावनोऽयं समाधि राधाकृष्णौ नमस्कृत्यं सादरं जगदीश्वरं गुरुं च अनिलनामानं कथ्यते भगवत कथा। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्रुति शास्त्र पुराणादि रामायण आदि अर्थानुशीलन पारायण मंडपस्थ मंचस्थ हमारे लाइव प्रसारण के माध्यम से कथा को देख रहे श्रवण करने वाले समस्त श्रोता बंधु, आप लोगों की प्रेरणा से ही भगवत कथा आप लोगों तक पहुंच रही है। अतः हमारे श्रद्धालु भक्तजन, बड़ी मंगलमयी शुभ वेला है। आप अपने पावन गृहस्थी से समय निकालकर भगवान की पावन गाथा का अवगाहन करने के लिए इंतज़ार में रहते हैं। सर्वप्रथम अर्पित उपाध्याय जी, अश्वनी शुक्ला जी, पूरे विभाग सह विवेक त्रिपाठी जी और हमारे अखिलेश जी च अर्पित जी बड़े बढ़िया संगीतकार हैं भैया, बहुत सुंदर। एक गीत कभी गा दिया करो यार, डाल दिया करो गीत, सुनने में बड़ा आनंद आता है। आपका वाणी बहुत सुंदर है। आइए 2 मिनट भगवत नाम का संकीर्तन करें, फिर हर चर्चा में प्रवेश करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मन गोविंद गोविंद गाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए। मन राधा के श्याम को बुलाइए, मन राधा के श्याम को बुलाइए। मन बनवारी बनवारी गाइए, मन बनवारी बनवारी गाइए। मन यशोदा के लाल को बुलाइए, मन बनवारी बनवारी गाइए। मन बनवारी बनवारी गाइए,
यशोदा के लाल को बुलाइए, मन गिरधारी गिरधारी गाइए, मन गिरधारी गिरधारी गाइए, मन मीरा के श्याम को बुलाइए, मन मीरा के श्याम को बुलाइए, मन कुब्जा के श्याम को बुलाइए, मन बनवारी बनवारी गाइए, मन कुब्जा के श्याम को बुलाइए, मन सेवरी के राम को बुलाइए, मन सेवरी के राम को बुलाइए, मन बनवारी बनवारी गाइए, मन सेवरी के राम को बुलाइए, मन तुलसी के राम को बुलाइए, मन राधा के श्याम को बुलाइए, मन जसुदा के लाल को बुलाइए, मन बनवारी बनवारी गाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए, मन यशोदा के लाल को बुलाइए। बोले रामकृष्ण भगवान की। विवेकानंद जी महाराज, हृदय से आपका स्वागत है। विनोद मिश्रा जी, आपका भी हृदय से स्वागत है। सारे बंधुओं का, लिटिल तीफ जितने लोग लाइव से जुड़ेंगे, सारे लोगों का हृदय से हम साधुवाद करते हैं। प्रकाशन के तौर पर हम श्रीमान प्रमोद शास्त्री का हृदय से वंदन करते हैं। आइए भागवत के प्रथम श्लोक से, प्रथम स्कंद से कथावाचन की करें। जन्माद्यस्यतो अन्वयादितिरत् चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवे मोहयन्ति यतिसूरयः तेजो वारिमृदां यथां विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवतकार ने सर्वप्रथम 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। तो प्रथम श्लोक का गान हमने किया। अब पुनः आप लोग एक बार श्रवणेन्द्रियों के माध्यम से ध्यान करें। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितिरत् चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवे मोहयन्ति यतिसूरयः तेजो वारिमृदां यथां विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। हरिओम तिवारी जी, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस सृष्टि का सृजन करता है, पालन करता है और समय आने पर सृष्टि का संहार करता है, जिसका निर्माण ब्रह्मा ने नहीं अपितु जिसने ब्रह्मा का निर्माण किया है और संकल्प मात्र से ब्रह्मा को वेद का दान दिया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम हो जाता है, यह संसार स्वप्न के समान मिथ्या होने पर भी जिस परम सत्ता के कारण सत्यवत प्रतीत हो रहा है, जो सर्वदा माया और प्रकृति से परे है, हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, अर्थात प्रथम श्लोक में सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान किया गया है।
मिश्रा दीपक सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान किया गया है। दूसरे श्लोक का वचन सुनिए। धर्मं प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरेश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतभिः शुश्रूभिस्तक्षणात्। महामुनि व्यास जी के द्वारा निर्मित श्रीमद्भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है, जो तीनों प्रकार के तापों का शमन करती है और कल्याणप्रद है, और अब मोक्ष प्रदान करने वाली इस ग्रंथ का अवलंबन छोड़कर किसी साधन और शास्त्र की सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई सत्पुरुष इस शास्त्र के श्रवण दर्शन और अध्ययन की इच्छा करता है, ईश्वर उसी क्षण उसके हृदय में आकर के बंदी बन जाते हैं। यह दूसरे श्लोक का अर्थ हुआ। तीसरे श्लोक को देखिए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूभाविका। यह श्रीमद्भागवत महापुराण वेद रूपी कल्पवृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूपी तोते के मुख का संबंध हो जाने के कारण यह रसालमयी बन गई है। श्रीमद्भागवत महापुराण रूपी फल में छिलका गुठली आदि त्यागने योग्य कोई वस्तु नहीं है, और यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य रस का पान बराबर करते रहना चाहिए, और यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। इस प्रकार से 3 श्लोकों में भागवतकार ने लिखा, ध्यान किसका करना चाहिए? बोले सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और दूसरे श्लोक में क्या कहा? गान किसका करना चाहिए? उस सत्य स्वरूप परमात्मा का गान करना चाहिए, जिसका ध्यान करने से परमात्मा हृदय में आकर के बंदी बन जाता है। अब पान किसका करना चाहिए? वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो यह फल है, इसका पान करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करें। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महामहर्षि सत्संग करने के लिए एकत्रित होते हैं, और शौनक जी को पृच्छक बनाकर सूत जी के चरणों में लेटकर प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया। त्वया खल पुराणानि स इतिहासानि चानघ आख्यातान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि चान्युतः। त्वया खल पुराणानि स इतिहासानि चानघ। अरे महाराज, शौनक जी प्रश्न करते हैं सूत जी से, त्वया खल पुराणानि, आप सारे पुराणों के ज्ञाता हैं, सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, और सारे शास्त्रों का आपने चिंतन किया है, अनुशीलन किया है, और उसका सार तत्व आपने निकाला है। धर्मशास्त्रों का आपने सम्यक रूप से अध्ययन किया है। तो हम लोग आपके चरणों में हैं और आपका चरण वंदन करते हैं। हम आपसे, यह कलिकाल का आगमन हो गया है। कलिम आगतम आज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम। कलिकाल को आया जान करके हम 88,000 महामहर्षि
इस वैष्णव भूमि नैमिषारण्य के पावन भूमि में बैठे हुए हैं और 1000 वर्ष तक अनवरत सत्संग करना चाहते हैं। तो सामान्य व्यक्तियों में पावर नहीं है कि 1000 वर्ष तक कथा को सुना दे। गुरुदेव, आपके अंदर वह सामर्थ्य है। 1000 वर्ष नहीं, 1 करोड़ वर्ष तक सत्संग करने की क्षमता आप रखते हैं। एक श्लोक पर प्रसन्न हो गए। सूत जी प्रसन्न हो गए। बोलो, प्रश्न क्या है? जिज्ञासा है प्रश्न। बोले जिज्ञासा है महाराज। बोले बताओ। बोले किम श्रेय शास्त्र सारक स्वयवतार प्रयोजनम किम कर्मम केवतारस्य धर्मम कम शरणम गतः। हम आपसे महाराज 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं। 6 प्रश्नों की जिज्ञासा है और 6 प्रश्नों का उत्तर आप 1000 वर्ष में हम लोगों को देंगे। राकेश मिश्रा जी प्रतापगढ़ से, हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे भ्राता उमाशंकर दुबे जी सूरत डिंडोली ठाकुर नगर से, आपका भी हम वंदन करते हैं। आनंद जी, विवेकानंदी महाराज जी विवेकानंद, आपका भी हम हृदय से आभार करते हैं। बोले किम श्रेयम शास्त्र सारहक स्वयवतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मम कम शरणम गतः। जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? ध्यान करते जाइए। 6 प्रश्न जब ध्यान में आ जाएगा तो पूरी कथा समझ में आ जाएगी। जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? नंबर 1, शास्त्र सारह का, सारे शास्त्र कहना क्या चाहते हैं, शास्त्रों का सार क्या है, इसको बताइए। तीसरा नंबर, स्वावतार प्रयोजनम, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, चौथा प्रश्न। और 5वां प्रश्न, भगवान अवतार लिए तो कुल कितने अवतार हुए। 6ठा प्रश्न, भगवान अवतार लेकर के जब अपने लीला का संवरण करके गोलोक धाम चले जाते हैं, धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? महाराज कृपा करके इसका उत्तर आप दीजिए। सूत जी शौनकादिक के प्रश्नों को बड़े तन्मयता के साथ सुने, प्रसन्न हो गए, हृदय गदगद हो गया। बोले आपका प्रश्न सम्यक है, बहुत बढ़िया है। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के पहले हम अपने श्री गुरुदेव जी के पुण्य चरणों का ध्यान कर लें। बोले हमारे गुरुदेव हैं कैसे? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। हमारे गुरुदेव जन्म लेते ही वनगमन कर गए। इनकी कथा बड़ा विचित्र है। हमारे गुरुदेव माता के उदर में आए और उदर में आने के बाद तुरंत ही जब इनका जन्म हुआ कठिनाई से, तो जन्म लेते ही वन गमन कर गए। पिताजी कातर भाव से पुकारने लगे, पुत्र रख जाओ। लेकिन आज सुखदेव जी की तरफ से सारे वनादि वृक्षों ने उत्तर दिया कि पिताजी घर वापस लौट जाओ। इस संसार में न कोई किसी का पिता होता है, न कोई किसी का मित्र होता है, इसलिए आप अपने घर वापस हो जाओ। अब मेरे गुरुदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण, जो श्री व्यास जी भगवान ने निर्माण किया था, सुखदेव जी महाराज के पिता ही थे, उसका सम्यक अवलोकन किया। बाद में आने के बाद अब पुनः अवलोकन करने के बाद वनगमन कर गए। राजा परीक्षित को सर्वप्रथम इसका उन्होंने उपदेश किया और उस उपदेश को मैं भी सुना और मेरे गुरुदेव ने भी मुझको बताया। वही श्रीमद् भागवत की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ।
देखिए जन्म की कथा कहने लगेंगे तो एक हफ्ता जन्म की कथा चलेगी, इसलिए जन्म की कथा कई बार कह चुके हैं। आज संक्षेप में आइए कथा में प्रवेश करते हैं। मुनयः साध पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मां संप्रसीदति। मुनयः साध पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम्। अरे महात्माओं, सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, आपने जो प्रश्न किया ये सामान्य प्रश्न नहीं है। भवद्भिर्लोकमंगलम, इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे बहुत से लोगों का कल्याण होगा। भवद्भिर्लोकमंगलम यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मां संप्रसीदति। और इस प्रश्न से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होंगे और सारे समाज के लिए, सारे मानव जाति के लिए, सारे जीवों के कल्याणार्थ आपने जो प्रश्न किया है यह प्रश्न सराहनीय योग्य है। क्योंकि ये आपका प्रश्न नहीं है, अपने लिए आपका प्रश्न नहीं है, बल्कि आपने पूरे समाज के लिए प्रश्न किया है। और ऐसे प्रश्न का साधु समाज में आदर और सम्मान किया जाता है। ऐसे हम प्रश्न का आदर और सम्मान करते हैं। सुनो, स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेत्वक्यै प्रतिहता येनात्मां संप्रसीदति। स वै पुंसां परो धर्मः। आपने कहा मानव का परम धर्म क्या है? जीव मात्र का परम धर्म क्या है? स वै पुंसां परो धर्मः यतो भक्तिरधोक्षजे। जीव मात्र का परम धर्म है निष्काम रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करना, अनुराग करना। निष्णात प्रेम करना, निष्काम प्रेम करना, निष्काम अनुराग करना भगवान के चरणों में। उसमें किसी प्रकार का हेतु न हो, किसी प्रकार की कामना न हो, निष्काम प्रेम हो भगवान के चरणों में। प्रवेश दुबे जी को छिया, अरे भाई अक्षर मुझको याद है, कौन कहाँ से है। तो भगवान के चरणों में प्रेम हो, वह प्रेम कैसा हो? निष्काम हो। भगवान से प्रेम करें लेकिन उसमें किसी प्रकार का छल न हो कि भगवान हम आपका पूजन करते हैं, बदले में आप दक्षिणा मुझको दिलवाइए। ऐसा प्रेम करोगे तो भगवान कभी कल्याण नहीं करेंगे। अहेतुक्यै प्रतिहता, उसमें किसी प्रकार का हेतु नहीं होना चाहिए। जैसे पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, पत्नी का प्रेम पति के प्रति निष्काम होता है, उसमें किसी प्रकार की कामना नहीं होती। अगर पति पत्नी के बीच प्रेम में कोई कामना आ जाती है तो प्रेम चलता नहीं, डाइवर्स में बदल जाता है। इसलिए पत्नी का प्रेम पति के प्रति निष्काम रूप से। संदीप शुक्ला जी, स्थान लिखते जाइए। आप लोग कहाँ से हैं? स्थान लिख देंगे तो हम तुरंत समझ जाएंगे। पत्नी का प्रेम पति के प्रति निष्काम रूप से होता है, कोई कामना नहीं रहती। पत्नी पति को परमात्मा मानती है। परमात्मा का परमात्मा तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन पतिदेव परमात्मा के रूप में ही विद्यमान रहते हैं। सती सावित्री अनुसुईया मदाल सागारगी की सतत काल से चली आ रही जो प्रक्रिया है, मातृशक्ति, पति को ही परमात्मा के रूप में मानना। अहेतुक के प्रतिहता, अहेतुकी प्रेम है। उसी प्रकार से भक्त का भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। किसी प्रकार की निष्काम मन में उल्लास होना चाहिए कि हम भगवान से कब मिले। ऐसे लाल रेड आ जाता है, भगवान से मिले। जैसे एक विरहिणी, एक पत्नी आती है किसी पतिदेव की, और पतिदेव चले जाते हैं कलकत्ता, लॉकडाउन में फंस जाते हैं वैश्विक महामारी कोरोना में। पता चलता है कि पतिदेव को कोरोना ने जकड़ लिया है। अब पत्नी घबराने लगती है, हर क्षण हर पल
मिनट, घड़ी, क्षण, पल पति की याद में व्याकुल रहती है, कब पति का दर्शन हो जाए। छटपटाती रहती, उसे उसको दुनिया की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। केवल एक बात पतिदेव के चरणों का ध्यान करती रहती है, देवी देवताओं की पूजा करती रहती है, मेरे पतिदेव निष्काम रूप से मुझको मिल जाए। यह क्या है? ऐसी छटपटाहट भगवान को प्राप्त करने की होनी चाहिए भक्तों को। जब भक्त इस प्रकार का छटपटाहट मन में करता है तो वह निष्काम प्रेम का प्रतीक होता है। जिस प्रकार से माता का प्रेम अपने बालकों पर होता है, माता का प्रेम, माता प्रेम अपने छोटे बालकों से करती है, निष्काम प्रेम करती है, कोई कामना नहीं होती है उसमें। बालक का सिर दर्द कर रहा है, एक भूख लगी है, इस बात को माता और बालक ही समझ पाता है, तीसरा व्यक्ति कोई समझ नहीं पाता। ऐसा प्रेम भगवान के चरणों में होना चाहिए। कोई कामना नहीं माता को, निष्काम प्रेम करती है माता। ऐसा प्रेम भक्त का भगवान के प्रति होना चाहिए। उदाहरण नंबर 4 नोट करते जाइए। कमल का प्रेम भुवन भास्कर के प्रति, निष्काम प्रेम। जब तक सूर्योदय होता नहीं तब तक कमल खिलता नहीं। सूर्योदय हो जाने पर कमल मुस्कुरा देता है, सूर्य को देख करके प्रसन्न हो जाता है। क्या सूर्य भगवान कमल को कुछ देते हैं? ना। कमल का प्रेम सूर्य के प्रति निष्काम होता है, और जिस प्रकार से कमल का प्रेम सूर्य के प्रति निष्काम होता है, सूर्य को देख करके कमल विकसित हो जाता है, खिल जाता है, मुस्कुरा देता है, स्माइलिंग करता है, उसी प्रकार से भक्त का प्रेम भगवान के प्रति होना चाहिए। अहेतु की, कोई हेतु नहीं होना चाहिए। धर्म अर्थ कामाद रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म पद रामरत यह वरदान नयान। भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए, छटपटाहट होनी चाहिए। अगला उदाहरण लीजिए। मछली का प्रेम जिस प्रकार से पानी के प्रति होता है, पानी के प्रति मछली का प्रेम। जाल परे बहि जात जल तजमीनन को मोह। मछली का प्रेम पानी के प्रति होता है। अब पानी के बगैर मछली 1 मिनट भी शरीर धारण नहीं कर सकती। उसकी याद में मछली अपने शरीर को त्याग देती है। उसी प्रकार से भक्त का प्रेम भगवान के प्रति होना चाहिए। भगवान के बगैर यह शरीर 2 कौड़ी का। विभीषण जी ने, भगवान राम ने विभीषण को माला दिया, स्वर्णिम माला, यह स्फटिक का माला है, आप धारण करो। विभीषण जी ने कहा हनुमान जी को मिलना चाहिए, हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी समझे कि इसमें है क्या, बहुत बड़ी वस्तु होगी, क्षमा करें। विभीषण ने माला भगवान राम को दिया और राम ने अपने भक्त विभीषण को, हनुमान जी महाराज को माला दे दिया। हनुमान जी ले जा कर के एकांत में बैठ गए और माला को लगे दांत से तोड़ रहे, देखने लगे कि इसमें राम हैं कि नहीं, ये माला किस काम का जिस माला में भगवान का नाम न हो। विभीषण देख रहे, विभीषण ने कहा कपिराज क्या कर रहे हो, बड़ी अमूल्य निधि है, इसको तोड़ क्यों रहे हो? बोले इसमें सीताराम का युगल सरकार का दर्शन करना चाहता हूँ। बोले माला में कहीं राम होंगे? बोले माला में नहीं राम होंगे, इसको तोड़ करके खंड खंड करके हम फेंक देंगे। बोले क्या शरीर में श्री राम निवास करते हैं? बोले किसी ने कहा नहीं, मैंने जांचा नहीं। अगर शरीर में सीताराम का निवास नहीं होगा तो इस शरीर की, आज इस शरीर को हम समाप्त कर देंगे। जय श्री राम करते हुए सीना को फाड़ दिया, सीताराम उसमें दिखाई पड़ गए। विभीषण ने हाथ जोड़ लिया, सीताराम दिखाई पड़ गए। तो जिस शरीर में भगवान नहीं, जिस शरीर में राम नहीं, उस शरीर वह शरीर किसी काम का नहीं। हमारे अनुज तिवारी जी, पंकज पाठक जी, तो
जिस शरीर भी उसी समय तक, जिस समय तक यह शरीर भगवान के चरणों में हो। भगवान से इतर 1 मिनट यह शरीर हो जाए तो इस शरीर को नहीं रखना चाहिए, शरीर भी बेकार है। जिस शरीर से भगवान का नाम न निकले, जिस वाणी से, मुख से भगवान का नाम न निकले, वह वाणी ही बेकार हो जाती है। इसलिए उठते बैठते, जागते, सोते, चलते, स्वप्नावस्था में, तुरीय अवस्था में, निद्रावस्था में, जागृत अवस्था में भगवत सन्नाम का संकीर्तन करते रहना चाहिए। माने अहेतु की, उसमें किसी प्रकार का हेतु नहीं होना चाहिए। नंबर 6 उदाहरण, कुमुदनी का प्रेम जैसे चंद्रमा से होता है। चंद्रमा उदय होते हैं, उसी समय कुमुदनी तालाब में खिल जाती है, प्रसन्न हो जाती है, मुस्कुरा देती है। तो उसी प्रकार का प्रेम भक्त का भगवान के प्रति होना चाहिए। यदि ऐसा प्रेम नहीं है तो यह शरीर 2 कौड़ी की है और बीच का जितना संबंध है सब बेकार है, व्यापार है केवल। सुधाकर यादव जी, सम्मान है भैया। तो भगवान के चरणों में निष्काम प्रीति होनी चाहिए। किसी प्रकार की मंदिर में दर्शन करने गए, वो आपने कह लिया महाराज अगर आपने मेरा ये काम कर दिया तो कल मैं आपको 5 किलो मीठा चढ़ा दूंगा, आपका काम होगा ही नहीं, क्योंकि आपने पहले मांगा है। पहले दो फिर लो। अगर व्यापार करना चाहते हो, आप सामान बेचोगे तब ना पैसा आपको मिलेगा भैया, पहले चढ़ाओ तब मिलेगा आपको। तो भगवान से व्यापार अगर कर रहे हो तो भगवान को पहले दो। राम नगरिया राम जी की, बसंत सरज को तीर, अचल राज महाराज की चौकी, हनुमत वीर। यह संपूर्ण नगर, संपूर्ण भूमंडल भगवान का है। इस मातृभूमि में हम निवास करते हैं और उससे लेन देन व्यापार करें तो अच्छा नहीं है। भगवान से किसी प्रकार का लेन देन व्यापार मत करो। भगवान जानते हैं कि स्वरूप बनाया है तो कुछ लेगा, तो भगवान अपने आप दे देते हैं, मांगने की आवश्यकता। विवेक त्रिपाठी जी बताएं, मांगने की आवश्यकता पड़ती है? लाइव पे लिखें आप। भगवान से कुछ मांगना चाहिए कभी? भगवान से जो मांगा वह बर्बाद हो जाता है, और जिसने नहीं मांगा भगवान उसको माला माल कर देते हैं। इसलिए भगवान से कभी कदापि भूल करके कुछ मांगना नहीं चाहिए। लेन देन का काम तो बनिया करता है, व्यापारी करता है। भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं, एक बार मांगता है कि जन्म जन्म पद राम रत यह वरदान नयान। कामी नार पियार जिम लोभी के प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर ही प्रिय लागो हूँ राम। जैसे कामी स्त्री को पति या जार पति की आवश्यकता पड़ती है, लोभी व्यक्ति को जैसे द्रव्य पसंद होता है, वैसे ही भगवान मुझको प्रसन्न हो, भगवान मेरे हृदय में निवास करें। भगवान को छोड़ करके मैं स्वप्न में किसी दूसरे को न जानूं, ऐसा भगवान मुझको भक्ति प्रदान करें। निष्काम भक्ति होना चाहिए। धर्म स्वनिष्ठतम पुंस्वा भिक्षुसेन विकसेन कथा सुय न उत्पात्येति रति श्रम एवं ही केवलम। धर्म का बार बार अनुशीलन करने पर, तपस्या करने पर भगवान के चरणों में यदि प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है तो आपके द्वारा किया गया सारा कार्य निरर्थक माना जाएगा। भगवान के चरणों में अगर हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, देर भर मंदिर में बैठे रहते हैं, किताब लेकर के जाने अनजाने में भगवान भागवत का पाठ करते रहते हैं, इसके बावजूद भी भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं होता तो क्या करें? अगर प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है तो सारा किया कराया आपका पानी में मिल जाएगा। रति श्रम एव ही केवलम। आपके द्वारा किया गया जितना कार्य है
केवल श्रम माना जाएगा, इसके सिवाय कुछ नहीं माना जाएगा। अरे भैया यहाँ से बनारस जाओ, बनारस से आओ, बनारस जाओ, बनारस से आओ, बनारस जाओ, बनारस से आओ, और कुछ लेना न देना, मगन रहना, बनारस जाना, बनारस से आना, बीच में कोई एक्शन रिएक्शन कुछ काम नहीं हुआ तो बनारस आना जाने से क्या मतलब है? तो श्रम आपका व्यर्थ गया। उसी प्रकार से हम बार बार स्नान कराते हैं, वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फिर भी ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर के चरणों में प्रेम नहीं होता, ईश्वर पर अटल विश्वास नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो श्रम ही केवलम, आपके द्वारा बीच का किया गया जितना भी कार्य है वह केवल श्रम ही माना जाएगा, श्रम के सिवाय कुछ नहीं माना जाएगा। और ऐसा करने से भगवान यदि हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, विद्यन्ते हृदय गंती सिद्ध्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एतात्म ईश्वर। और भगवान के हृदय में आने से ही हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। हृदय में ग्रंथि गांठ बंधा हुआ है अज्ञान का, अज्ञान की ग्रंथि खुल जाती है, सारा संशय समाप्त हो जाए। भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते, ऐसा ये संशय समाप्त हो जाता है। कब? तब जब भगवान का वास हृदय में हो जाता है तब। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एतात्म ईश्वर। सारा कर्म भगवान को निवेदित हो जाता है। और श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। और हम केवल श्री राम में सब जग जानी, सारे संसार में भगवत ही भगवत दिखाई पड़ते हैं, इसके सिवाय हमको आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। भगवान का स्वरूप नारायण सहस्त्र, भगवान की सहस्त्र बाहु हैं, सहस्त्र नासिकाएँ हैं, सहस्त्र नेत्र हैं, सहस्त्र श्रवणेन्द्रियाँ हैं, सहस्त्र मुख हैं और सहस्त्र भगवान के नेत्र हैं। इन सहस्त्र भगवान को नारायण कहते हैं और जिन्हें आदि पुरुष नारायण कहा जाता है। ये भगवान के अवतारों का एक कोश होता है, इसी से सारे भगवान के अवतार होते हैं, जिसमें प्रथम अवतार शनकादिक का, दूसरा अवतार वाराह का, तीसरा अवतार नारद का, चौथा अवतार नरसिंह का, पांचवा अवतार कपिल भगवान का, छठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में भगवान ने लिया, सातवां अवतार यज्ञ भगवान के रूप में लिया, आठवां अवतार ऋषभदेव के रूप में, नवां पृथु जी के रूप में, 10वां मत्स्य के रूप में और 11वां कश्यप के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। 12वां धनवंतरी के रूप में भगवान ने अवतार लिया और 13वां अवतार भगवान का मोहिनी के रूप में, 14वां नरसिंह के रूप में, 15वां वामन के रूप में, 16वां श्री परशुराम जी के रूप में भगवान का अवतार हुआ, 17वां वेद व्यास भगवान के रूप में, 18वें श्री राम के रूप में, 19वां बलराम जी के रूप में और 20वां कृष्ण के रूप में, 21वां हरि के रूप में, 22वां हंस के रूप में, 23वां बुद्ध के रूप में, 24वां अवतार भगवान का कल्कि के रूप में ही होता है। इस प्रकार पर समय समय पर हर युगों में भगवान ये 24 अवतार ग्रहण करते रहते हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकारं भगवान ऋषि। मैं आपको श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनाने जा रहा हूँ। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को संबोधित करते हुए कर रहे हैं और हम आपको संबोधित करते हुए कर रहे हैं। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोकम चरितम चकार भगवान ऋषि। यह श्रीमद्भागवत महापुराण में जो सुनाने जा रहा हूँ ब्रह्म संहित है और उत्तम श्लोक अर्थात भगवान श्री कृष्ण की चरित्रों का गान ही गान इसमें किया गया है।
अर्जुन यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार से हम आपको भागवत की कथा सुनाएंगे। भागवत कथा सुनने से आपके 6 प्रश्नों का उत्तर समुचित रूप से मिल जाएगा। निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तैनं महत् तद इदं ग्राहयामास सुतम आवतासो सुतम आत्मवतांबरम। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना महर्षि वेद व्यास भगवान ने किया और परम अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, पूतात्मा, जनात्मा, संत शिरोमणि सुखदेव जी को इसको ग्रहण कराया। जो उनके पुत्र थे सुखदेव जी को इसको सर्वप्रथम सुनाया। और श्रीमद् भागवत महापुराण में है क्या? सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम्। इसमें वेद और इतिहासों के सार को ग्रहण करके इसमें समायोजित किया गया है। सर्ववेदेतिहासानां, सारे वेद, सारे इतिहास, सारे पुराणों का सार को ग्रहण करके श्रीमद्भागवत महापुराण का निर्माण किया गया है। और महाराज परीक्षित का संवाद और सुखदेव जी का संवाद इसमें दिखाया गया है। मैंने भी जिस समय हमारे गुरुदेव अमलात्मा सुखदेव राजस परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे, उसी समय मैं भी वहाँ बैठ करके कथा सुन रहा था। जैसी मेरी मति थी, जैसी मेरी गति थी, जैसी मेरी व्यवस्था थी, उसी के अनुसार मैंने उस कथा को श्रवण किया। यथाधीतम यथाम मति, जैसी मति गति होती है भैया वैसे न सुनेगा व्यक्ति। एक बात कहा जाता है, जिसकी मति गति जैसी होती है उस बात को उसी प्रकार से ग्रहण करता है। और मिला मिश्रा जी, आपका सम्मान है। आपके पतिदेव का पहले आगमन हुआ है, तो उनका सम्मान करते हुए आपका भी हम सम्मान करते हैं। लवकुश साहू जी, तो भैया जैसी श्रावश्यामी यथाधीतम यथामति, मैंने जैसा श्रवण किया, जैसे समझ में आया भागवत महापुराण, उसी प्रकार से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसी समय शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् अस्थाने वाकेन हेतुनः। किस युग में, किस स्थान पर और किस लिए भागवत का निर्माण किया गया, और इस भागवत का निर्माण करके जो है संहिता मुनि और महर्षि वेद व्यास ने इसका निर्माण क्यों किया, किसकी प्रेरणा से महर्षि वेद व्यास भगवान को इसका निर्माण करना पड़ा, महाराज कृपा करके बताइए। और कथम वा पांडवे यस्य राजर्षि मुनिना सह संवाद संभूतातां व्यत्रितां सात यत्रेखां सातवती श्रुति। राजर्षि परीक्षित का संवाद सुखदेव जी के साथ क्यों करना पड़ा? राजस परीक्षित ने राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा के किनारे आमरण अनशन पर उनको बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और जो सुखदेव जितने समय में एक गाय के स्तन से दूध निकाला जाता है, गोदोहन काल तक किसी गृहस्थ के यहाँ रह सकते थे, और 7 दिन अनवरत गंगा की रेती पर रह करके राजस परीक्षित को उनको कथा सुनाने की आवश्यकता क्या पड़ी? कृपा करके मुझको बताइए। और गंगा के किनारे परीक्षित सुखदेव का संवाद होना महाराज मुझको कुछ अटपटा लगता है। भरी हुई राजलक्ष्मी का परित्याग क्यों किया राजा परीक्षित ने? प्रश्न समझिए ध्यान से।
यह भागवत कथा का निर्माण कहाँ हुआ, किस लिए हुआ और किसकी प्रेरणा से महर्षि वेद व्यास भगवान ने भागवत ग्रंथ का निर्माण किया, और राजा परीक्षित सुखदेव का संवाद क्यों हुआ। जो व्यक्ति 1 मिनट से ज़्यादा कहीं रुक नहीं सकता था, अनवरत 7 दिन तक दिन रात बैठ कर के भागवत की कथा उसको सुनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। भरी हुई राज्य लक्ष्मी का परित्याग पांडव नंदन राजा परीक्षित ने क्यों किया, और यह व्यास जी महाराज कौन हैं, थोड़ा संक्षेप में इस पर प्रकाश डालिए महाराज। सूत जी ने कहा, द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर्ये जात पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के तृतीय भाग में, तृतीय चरण में मत्स्यगंधा और पराशर के संयोग से महर्षि वेद व्यास भगवान का जन्म हुआ, और महर्षि वेद व्यास भगवान ने तमाम पुराणों का निर्माण किया, इतिहास का निर्माण किया, शास्त्र का निर्माण किया, फिर भी उनको शांति नहीं मिली। इतना कुछ करने के बाद भाई जिसने 17 पुराण बनाया हो, 6 शास्त्र का निर्माण किया हो और 108 उपनिषद का निर्माण किया हो, और महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना किया हो, फिर भी उसके हृदय में शांति नहीं है, आज बेचैन पड़े हुए हैं। इतना करने के बावजूद भी महर्षि वेद व्यास भगवान का मन अशांत है, और अशांत हृदय में क्षिप्रा नदी जो सरस्वती नदी है, उस नदी के किनारे बैठ कर के, सम्याप्रास नदी के किनारे बैठ कर के भगवान का चिंतन कर रहे हैं, आखिर मेरे हृदय में शांति क्यों नहीं है। अनिल तिवारी जी, हम आपका स्वागत करते हैं। भानु प्रताप सिंह जी, पूरे सहयोगियों के साथ हम आपका हृदय से वंदन करते हैं। मनीष शुक्ला जी, अच्छा, बहुत बढ़िया, हम आपका सम्मान करते हैं। भगवान की प्रेरणा नारद को ही कि जाकर के समझाओ, मेरा पुत्र व्यास इस समय थोड़ा विचलित हो गया है, आपका भाई है व्यास, तो जा करके समझाओ उसको। तभी नारद जी आ जाते हैं। आइए नारद के साथ हम आप लग लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आगे हम कहेंगे, पीछे आप लोग कहेंगे। श्रोता वक्ता 2 ही हैं हम लोग। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शिवरी कबैर सुदामगतंदुल, शिवरी कबैर सुदामगतंदुल, रुचि रुचि भोग लगायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शिवरी कबैर सुदामगतंदुल, शिवरी कबैर सुदामगतंदुल, रुचि रुचि भोग लगायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण
बोलो नारायण भगवान की जय। तभी नारद बाबा आ गए और नारद जी को देख करके महर्षि व्यास अपने स्थान से खड़े हो गए, प्रणाम किया, वंदन किए। भैया आगत का स्वागत करना चाहिए। जो व्यक्ति आगत का स्वागत करना नहीं जानता उसका जीवन पशुवत होता है। इसलिए आगत का स्वागत बड़े ही अच्छे ढंग से करना चाहिए। दूर दराज से व्यक्ति आया, कहाँ कैसे आया है, सर्वप्रथम स्वागत से ही उसको खुश कर दीजिए। आगत का स्वागत होना चाहिए। अब महर्षि वेद व्यास भगवान ने वाणी के द्वारा अपने स्थान से खड़े होकर और बड़े अच्छे ढंग से स्वागत किया नारद जी का। नारद जी का बढ़िया से पूजन किया, पाँव को धुला। हमारे यहाँ भी पहले ये व्यवस्था थी, सबके यहाँ व्यवस्था थी। दूर दराज से जो लोग आता था पहले गर्म पानी करके, ठंडा पानी करके उसके पैर को धुलते थे, चरणोदक लेते थे श्रेष्ठ जनों का, फिर अब बढ़िया सुंदर वस्त्र से उसके पैर को धुलते थे। पैर को धुल करके आसन पर बैठाते थे। सुंदर यथोचित जो भी मिल जाता था जलपान कराते थे। जलपान कराने के बाद फिर हाल चाल पूछते थे। ऐसा स्वागत है। सुदामा जी का स्वागत कृष्ण जी ने ऐसा किया है, इस प्रसंग में आप सुनेंगे। तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायाम गतम मुनि पूजयामास विधिवन्न नारदम सुरपूजितम। नारद की पूजा पूरे देवलोक में होती थी, देवलोक में नहीं। दैत्य और देवता दोनों नारद की पूजा करते थे। नारद थे निष्पक्ष, और निष्पक्ष व्यक्ति की पूजा यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह ही होती है। कौन है संत ग्रंथ? इस प्रकार से नारद की पूजा बढ़िया से ढंग से किया। नारद ने कहा, पराशर्य नंदन। आज नारद जी व्यास नहीं कह रहे हैं, पराशर कह रहे हैं। पराशर्यम महाभाग भवत कंचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। अरे पराशर्य नंदन वेदव्यास, आप मन और तन दोनों, मन और शरीर दोनों से आप तो स्वस्थ होंगे। आत्मा मानस एव च, आत्मा भी आपकी प्रसन्न होगी, क्योंकि आप बड़े बड़े ग्रंथों की रचना किए हैं। बताओ सच सच, मन भी आपका ठीक है और तन भी ठीक है। व्यास जी ने कहा, प्रभु ऐसा नहीं है। आज मेरा शरीर तो सही है लेकिन मेरा मन सही नहीं है। संसार में ऐसा ही होता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई शरीर से सही है तो कोई मन से गड़बड़ है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बोले ऐसा नहीं, तुम पर्यटन अर्क इव त्रिलोकी। आप त्रिलोकी में जैसे सूर्य भगवान परिक्रमा करते रहते हैं वैसे आप अनवरत रूप से परिक्रमा करते हैं। आपका कोई रोक टोक नहीं है, सभी जगह आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। जिस प्रकार से वायु शरीर में जाती है और बाहर निकलती है, उसी प्रकार से आप शरीर के, सबके शरीर के अंदर जाते हो, बाहर जानते हो। मन और आत्मा की बात आप जानते हो, और आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। प्रभु आप बताओ, न तो मेरा मन ठीक है, न तो शरीर सही है, दोनों से मैं दुखी हूँ। 17 पुराण बनाया, 6 शास्त्र का निर्माण किया, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना किया,
फिर भी मेरा मन उदास क्यों? अब आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा। देखो भैया, मन तो उदास तब होता है जब भगवान की कृपा नहीं होती है। बढ़िया से बढ़िया काम कर जाइए। गुजरात में कथा हो रही थी, एक सेठ जी थे, उन्होंने अरबों की प्रॉपर्टी बनाया। मैंने कहा, सेठ जी आपका मन थोड़ा गिरा हुआ है क्या? हाँ हाँ महाराज, गिरा हुआ है। क्यों? महाराज न जाने क्यों मेरा मन ही ऐसे ही गिरा रहता है। मैंने कहा, कभी भगवान से नाता आपने जोड़ा? महाराज मन ही नहीं करता। तो जो भगवान से नाता नहीं जोड़ता उसका मन इधर ही उधर घूमता रहता है। देखिए, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। जो भजन नहीं किया तो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा और तन मन जन धन सबसे उदास रहेगा। आइए एक सुंदर सा भजन करते हुए फिर कथा में प्रवेश करें। कर ले जतन हजार की तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार की तोता उड़ जाएगा। तोता क्या है? ये शरीर रूपी पिंजरे में प्राण रूपी जो तोता है, एक न एक दिन उड़ जाएगा। कि कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार की तोता उड़ जाएगा। तोता है बड़ा अनोखा, एक दिन देगा सबको धोखा। तोता है ये बड़ा अनोखा, एक दिन देगा सबको धोखा। नहीं किसी का यार तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार की तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार की तोता उड़ जाएगा। तोता उड़ जाएगा, तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार कि तोता उड़ जाएगा। इस तोते की करो मजूरी, रोज खिलाओ हलवा पूरी। खिलाओ, भगवान का भजन मत करो, खूब बढ़िया पालन करो, शरीर चकाचक करो, लेकिन लेखक क्या कह रहा है? इस तोते की करो मजूरी, रोज खिलाओ हलवा पूरी। इस तोते की करो मजूरी, रोज खिलाओ हलवा पूरी। तो भी ना माने ये प्यार, तोता उड़ जाएगा, कर लो जतन हजार कि तोता उड़ जाएगा। ऋषि मुनियों ने जोर लगाया, ऋषि मुनियों ने जोर लगाया, इन किसी के बस में आया। प्राण को कोई रोक नहीं सकता, जाना ही जाना है एक दिन। ऋषि मुनियों ने जोर लगाया, इन किसी के बस में आया। गयो नजर के पार, हाँ गयो नजर के पार, तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार की तोता उड़ जाएगा। तो क्या करें? मूर्ख मनवा क्यों भरमावे। चैतन्य करांतिम शब्द पर ध्यान दीजिए। मूर्ख मनवा क्यों भरमावे, खाली पिंजरे में आग लगावे। मूर्ख मनवा क्यों भरमावे, खाली पिंजरे में आग लगावे। धावे कोस हजार कि धावे कोस हजार,
तोता उड़ जाएगा। कर लो जतन हजार कि तोता उड़ जाएगा। कर लो जतन हजार कि तोता उड़ जाएगा। क्या हो सकती पांडे रिश्तेदार, इतना लेट? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान की कथा कर लो भैया, भजन कर लो, भजन कर लो, भजन करने का मौका है। आज कथा को यहीं विराम देंगे, करीब करीब 1 घंटा हो गया है लाइन से। और नारद जी व्यास भगवान को कल जो है बताएंगे कि आपका मन उदास क्यों है और हमारा आपका मन क्यों उदास रहता है। कभी कभी हमारा आपका मन भी उदास हो जाता है। बहुत बड़ा काम करने के बाद भी लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों? इस कथा को कल नारद उपाख्यान के माध्यम से, नारद और व्यास उपाख्यान के माध्यम से हम आप तक मार्मिक रूप से रखने का संकल्प करेंगे। आइए भजन में। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊँ रे कन्हाई, कैसे आऊँ रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊँ रे कन्हाई, कैसे आऊँ रे कन्हाई, मैं तेरी नगरी बड़ी दूर नगरी। इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, बीच वह यमुना गहरी, कैसे आऊँ रे कन्हाई, कैसे आऊँ रे कन्हाई, मैं तेरी नगरी बड़ी दूर नगरी। पाँव धरूं तो पायल मेरी भीगे, पाँव धरूं तो पायल मेरी भीगे, पार करूं तो बह जाऊं सगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, हाय तेरी नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं तो, कान्हा जी से निवेदन करो, रात को आऊं तो कान्हा डर मोही लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोही लागे, डर मोही लागे। दिन को आऊं देखे सारी नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई, हाय तेरी नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी। सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोही लागे, सखी संग आऊं कान्हा सखी संग आऊं कान्हा, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोही लागे, सखी संग आऊं कान्हा अकेली आऊं तो, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, है तेरी नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे चलूं तो कान्हा कमर मोरी चला के, धीरे चलूं तो कमर मोरी लच के, झटपट चलूं तो छलकाए गगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, हा
तेरी नगरी बड़ी दूर नगरी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। हाँ मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, हाँ गिरधर नागर हो गिरधर नागर। तुम्हारे दरस बिन मैं तो हो गई बावरी, कैसे आऊँ मैं कन्हाई, कैसे आऊँ मैं कन्हाई। हाँ तेरी नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ सखी संग आऊँ कान्हा शरम मोहि लागे, सखी संग आऊँ कान्हा शर्म मोहि लागे। अकेली आऊँ तो भूली जाऊँ डगरी, कैसे आऊँ मैं कन्हाई, आऊँ मैं कन्हाई। हाँ तेरी नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। भक्त भगवान से निवेदन करता है, प्रभु ऐसा मार्ग बता दीजिए कि सीधे सीधे आपके पास आ जाऊं। आइए इस भजन के बाद सीधे सीधे हम लोग आरती के तरफ उन्मुख हो। चूँकि मैं 1 घंटा नियमावली का बहुत पक्का हूँ, कई बार बताऊँ। आज आइए सीधे सीधे हम लोग भगवान भागवत की दिव्य आरती करें, जीवन को धन्य करें। चलिए भाई देवी चलो। श्री भागवत आप लोग भी बोलिए। की है आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। खड़े हो जाइए मान्यवर अपने स्थान से। भगवान की है आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि ज्ञान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि के महिमा की आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुंदरणी यह दुखरणी यह सुख करणी यह दुखहरणी। श्री मधुसूदन की आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मग बंद गोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल मग बंद गोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। प्राणियों को पाप से दया आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, मुरलीन्द्रहारं शरावसन्तं हृदयारविन्दे।
भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं पुष्पार्चनम्। ॐ यज्ञेन यज्ञमयि जन्तु देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनाकमहिमानं सचन्त्र यत्र पुरवे साध्याः सन्ति देवा। मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। ओम श्री वासुदेवाय कृष्णाय चरणाभ्याम नमः। बोले भागवत भगवान की, बालकृष्ण लाल की, काशी विश्वनाथ भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, अयोध्या नाथ की, वृंदावन धाम की, सरयू धाम की, यमुना धाम की, मथुरा धाम की, तीर्थराज प्रयागराज भगवान की, अष्टभुजा माता की, राम दरबार की, कुंज बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की, सभी संतों की, सभी महंतों की, सभी भक्तों की, सभी विरक्तों की, सभी गृहस्थों की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सारे भक्तवृंद अपने स्थान पर बैठ जाएं। आरती और प्रसाद आप तक पहुंच रही है। आरती प्रसाद को ग्रहण करें। और देख रहा हूँ कि आप लोग शक्ति पांडे जी आए पूरे शक्ति के साथ। भैया जय हो जय हो। शक्ति के साथ शक्ति जी आए, इसलिए बहुत बड़ा धन्यवाद आपका। देखिए भैया बंधु, आप लोग शेयर कम कर रहे हैं। मार्केट में जब शेयर निचले स्तर पे आता है तो समस्या हो जाती है। शेयर में उछाल रहना चाहिए, इसलिए शेयर अधिक से अधिक आप करें। पुनः एक बार आज आपसे मैं अंतिम बार बोल रहा हूँ, समझ लीजिए। आप लोग जितने भक्तवृंद हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कथा को आप शेयर करें, लाइक करें। लाइक करें या न करें वो आपकी मर्जी पर है, लेकिन कथा को अधिकांश मात्रा में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव के माध्यम से कथा को श्रवण करें। पुनः एक बार इसी निवेदन के साथ, और जो हमारे भक्त लास्ट टाइम में मैंने बाद में देखेंगे इस कथा को लाइव के माध्यम से, सारे ऐसे भक्तों का अभिनंदन स्वागत करते हैं हम। आप किसी भी समय कथा को देखें, सबका अभिनंदन स्वागत है, लेकिन 3 से 4 देखेंगे तो मुझको भी आनंद आएगा। इसलिए आप पुनः एक बार निवेदन करते हैं, आप कथा को अधिक से अधिक मात्रा में लाइव करिए, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके माध्यम से कथा सुने। कल लिखिए कि मेरे शेयर के द्वारा कितने लोगों ने कथा को सुना। आप अपना नाम लिखिए, शेयर में कितने लोगों ने सुना उसकी संख्या आप मेरे सामने ज़रूर लिखिए। जय जय श्री राधे कृष्ण। इसी के साथ कल पुनः लाइव के माध्यम से हमारा आपका मुलाकात होगा। और वैसे पर्सनल नंबर से जिनको बात करना है, मेरे पर्सनल नंबर से बात कर सकते हैं। पर्सनल नंबर कौन सा? यही पर्सनल नंबर मेरा है, 99 18 45 66 24। कलम कापी उठाइए, पुनः एक बार ध्यान करिए। 99 18 45 66 24। आप लोग इस नंबर से बात कर सकते हैं 24 घंटे, ज़्यादा रात में नहीं। आप लोग इस 3 बजे से 4 बजे तक का टाइम छोड़ कर के शेष कभी भी याद किसी भी विषय पर आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों का आदर सम्मान करते हैं
और भैया कथा को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। बस ज़्यादा ना कहते हुए जय जय श्री राधे कृष्ण।